नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, और सिलेबस के साथ साथ में अपन ये भी बात करेंगे कि आप किस प्रकार से सेकंड सेमेस्टर की पढ़ाई कर सकते हो, और सेकंड सेमेस्टर के सिक्स्थ डीन कमेटी के अकॉर्डिंग सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं। आपको पता है सिलेबस फिफ्थ डीन कमेटी, सिक्स्थ डीन कमेटी का होता है, और इसके साथ में ही देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में कुछ सब्जेक्ट अलग अलग भी होती है, तो उनके बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं। और अगर आप भी सेकंड सेमेस्टर में हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, और आगे की क्लासेस अगर आप चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि सर जो सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन सी है। तो आपको पता है सिलेबस दो प्रकार से हैं। एक अपने पास में फिफ्थ डीन कमेटी, जो आज भी कई यूनिवर्सिटीज है जिनमें ओल्ड सिलेबस चल रहा है। इसके साथ में ही कुछ है जो न्यू जो सिलेबस है सिक्स डीन कमेटी का, उसके अंतर्गत कंप्लीट सिलेबस है। तो आज अपन जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे सिक्स्थ डीन कमेटी के सिलेबस के बारे में। देखिएगा, सबसे पहले अपने पास में आता है जो सिलेबस में कितने सब्जेक्ट है। तो देखिएगा, अपन सबसे पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं तो वह है बेटा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ये सब्जेक्ट अपनी रहने वाली है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सबसे पहली सब्जेक्ट। इसमें बात करते हैं तो इसमें कैसे क्या अपने को पढ़ना है। तो इसमें अपने को पढ़ना है कि अपन पर्सनालिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, मतलब अपन अपने व्यक्तित्व को कैसे विकास कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये अपन इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, जो सबसे पहली सब्जेक्ट है बेटा वो है अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इसमें ये सारे टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं बहुत इजी वे से, जैसे अपन ने कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ा था उसी से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है जिसका नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। फिर अपने पास में दूसरी जो सब्जेक्ट आती है बेटा वो अपने पास में आती है इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। मतलब इस सब्जेक्ट का पढ़ने का अपना एक पर्पज है कि अभी इन्वायरमेंट में अगर अपन बात करें तो धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, और चेंजेस के साथ साथ में ही आपको पता है कई प्रकार के डिजास्टर है, जैसे कि आपदाएं हैं। उन आपदाओं का अपन प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो इन्वायरमेंट की स्टडी करनी है, जैसे कि अपन बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट आ जाएंगे, और इसके साथ में एबायोटिक कंपोनेंट आ जाएंगे, और इसके साथ में ही डिजास्टर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं डिजास्टर। तो भैया डिजास्टर की बात करते हैं, आपदाएं क्या क्या होती है और इनका अपन कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये सारी स्टडी अपन किस में पढ़ेंगे बेटा, ये सारी अपन करने वाले हैं इस सब्जेक्ट में। और इसके बाद में अपने पास में जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आती है बेटा उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। काफ़ी लेंथी सिलेबस में कह सकता हूँ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट आती है वो अपने पास में आती है सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। मतलब अपने को पता है सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है कि सर बिल्कुल पता है। सॉइल फर्टिलिटी का मतलब होता है, या अपन बात करें कि कोई भी अपनी सॉइल है उस सॉइल में न्यूट्रिएंट प्लांट को अवेलेबल करवाने की कैपेसिटी को ही अपन क्या कह सकते हैं, सॉइल फर्टिलिटी। अब सॉइल फर्टिलिटी में फर्टिलाइजर्स के बारे में पढ़ना है, सॉइल प्रोडक्टिविटी, सॉइल फर्टिलिटी क्या होती है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे इसका इवोल्यूशन कर सकते हैं। तो भैया ये सारी स्टडी अपने को किस में करनी पड़ेगी बेटा, सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट में। मतलब अपन कह सकते हैं कि ये सॉइल साइंस का सिलेबस रहने वाला है। फिर इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने पास में आता है नेक्स्ट, और उसका नाम है बेटा फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। क्या आ जाएगा, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। मतलब इसमें अपन किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, कीट विज्ञान के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कीट विज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब इसमें अपन इंसेक्ट का बेसिक अध्ययन करेंगे, इंसेक्ट का बेसिक अध्ययन करेंगे, और इसके बाद में अपन विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। वो कब पढ़ेंगे बेटा, जब अपने को फंडामेंटल समझ में आएगा। इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें अपन किस में पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। मतलब अपन कह सकते हैं इंसेक्ट का जो जनरल
जो पढ़ेंगे, फंडामेंटल जो पढ़ेंगे वो इसी कोर्स में अपन पढ़ने वाले हैं इंसेक्ट के बारे में। वैसे बहुत हार्ड सब्जेक्ट इसको समझा जाता है, पर बेटा ऐसे ही सब्जेक्ट है नहीं, बहुत इजी सब्जेक्ट है और इसको अपन आसानी से कवर भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद में अपने पास में आती है नेक्स्ट सब्जेक्ट, और नेक्स्ट सब्जेक्ट का यहाँ पर आ जाएगा बेटा सी, नेक्स्ट सब्जेक्ट चलते हैं अपन आगे की और यहाँ पर जो सब्जेक्ट आती है लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। बेटा दो चीजें, एक लाइव स्टॉक आ जाएंगे, एक पोल्ट्री। पोल्ट्री में बात करते हैं जिसमें बर्ड्स वगैरह आते हैं, पक्षी वगैरह आते हैं, जैसे कि हैन हो गई, मुर्गी वगैरह हो गई, बतख हो गया, टर्की हो गया, ये सारे किस में आते हैं, पोल्ट्री में। लाइव स्टॉक की बात करते हैं, गाय भैंस भेड़ बकरी, ये सारे अपन किस में पढ़ेंगे बेटा, लाइव स्टॉक में। तो पोल्ट्री और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, मतलब लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट बोले तो एलपीएम सब्जेक्ट में लाइव स्टॉक बोल तो पशुओं के बारे में और मुर्गियों के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फिर इसके बाद में अपन चलते हैं बेटा जी आगे की ओर। आगे अपने पास में आएगी फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, जो कि अपनी लास्ट सब्जेक्ट रहेगी। फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी में अपन किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। पैथोलॉजी क्या होता है सबसे पहले तो ये जानिएगा। तो अपन बात करते हैं इसको फाइटोपैथोलॉजी भी कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं इसको, फाइटोपैथोलॉजी भी कह सकते हैं। तो इसमें अपन पढ़ेंगे, फाइटो बोले तो प्लांट, पैथो बोले तो डिजीज, बोले तो रोग, और इसके साथ में ही लोगस बोले तो टू स्टडी, मतलब अपन कह सकते हैं कि पादप रोग का अध्ययन। किसका बेटा, पादप रोग का अध्ययन, पादप रोग का अध्ययन अपन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, पादप रोग का अध्ययन पढ़ने वाले हैं कि प्लांट में कैसे कैसे डिजीज फैलती है और इसके साथ में ही किन किन कारणों से फैलती है, प्लांट डिजीज के प्रिंसिपल्स क्या है। तो ये सारी चीजें अपन पढ़ने वाले हैं। अब कि सर ये सारी क्लासेस हमारे को सीक्वेंस से कहां पर अवेलेबल होगी, तो देखिएगा सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये ब्राइट एग्रो क्लासेस का अपना एप्लीकेशन में है, उस पर आपको कंप्लीट सेकंड सेमेस्टर का बैच मिलने वाला है, जिसमें आपकी कंप्लीट क्लासेस, इसके साथ में ही नोट्स, इसके साथ में ही शॉर्ट नोट्स, और जो जो आपको रिक्वायरमेंट है उनके अकॉर्डिंग आपको क्लासेस मिलने वाली है। और इसके साथ में ही आप अपने सीनियर्स का रिजल्ट भी आप देख सकते हो ब्राइट एग्रो क्लासेस के माध्यम से कितना बेटर है, और उससे और भी बेटर अगर आपको लाना है तो भैया जी आज ही ब्राइट एग्रो क्लासेस ज्वाइन करना है। देखिएगा अपन बात करते हैं एक तो सेकंड सेमेस्टर, अगर आप चाहते हो कि सर हमारे चारों साल के सेमेस्टर एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो जाए, एंट्रेंस एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो जाए, और इसके साथ में कंपटीशन एग्जाम की भी प्रिपरेशन हो जाए, और ये प्रिपरेशन आपको ब्राइट एग्रो क्लासेस 4 ईयर की वैलिडिटी के साथ में एक कोर्स है जिसका नाम है नींव से मंजिल बेच। क्या है बेटा, नींव से मंजिल बेच है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और इसके साथ में ही ज्वाइन करके और आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो। और मैं तो कह सकता हूं कि जीरो से टॉप लेवल वाली स्ट्रेटेजी आप अपना सकते हो, ये अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस की क्लासेस उनके करके। कि सर क्लासेस में क्या फ़ायदा, यूट्यूब पर भी मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी, पर बेटा जी आपको क्लास क्लास के साथ में पीडीएफ, पीडीएफ के साथ में कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली क्लास, फिर वन शॉट क्लास, फिर रिवीजन क्लास, ये सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिलना ये नामुमकिन है। तो ये आपको कहाँ पर मिलेगा, ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन पर मिलेगा, वो भी आपको बहुत कम शुल्क के साथ में। मैं तो कह सकता हूँ कि ये निःशुल्क बराबर है। कि सर कितना चार्ज है, इसमें चार्ज है अपन कह सकते हैं कि लगभग जैसे कि 700 रुपये, इसके साथ में 800, 900, मैक्सिमम मैं कह सकता हूँ 900 पर सेमेस्टर होता है। और आप अगर ज्वाइन करोगे क्या बेटा 4 ईयर वाला, उसमें तो ये भी नहीं आने वाला है, और इसमें कंपटीशन एंट्रेंस सब कुछ मिलेगा। आपको 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में डब्ल्यू का कोर्स दे दिया जाता है 5000 में, पर यहाँ पर आपको सब कुछ मिलने वाला है, सारे कोर्स, सेमेस्टर, एंट्रेंस सब कुछ मिलने वाला है। अब आप एक काम कीजिएगा, आपको इसके बारे में
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए ऐसे बोल दो कि सर हमारे को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए इन बैचेज के बारे में, या कोई भी समस्या आती है उसके बारे में आप जानना चाहते हो तो बेटा जी इन नंबरों पर कॉल करो, मैसेज करो और बैच लीजिए। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे से कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।